यस सर कंपटीशन वाले परिवार में आप सभी को स्वागत है। चलिए क्वेश्चन है, बनाइए। आप लोग का प्रीवियस क्वेश्चन करा रहे हैं, चलिए बनाइए। 8 नंबर क्वेश्चन है, पढ़िए और बनाने की कोशिश कीजिए। बनाइए। कारक उन सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें संख्या 8130 के 36 में के स्थान पर रखने से यह संख्या 8 से विभाज्य हो सकती है। तो बताइए, दोनों का योग बताना, नहीं सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या का योग बताना है। के स्थान पर क्या क्या होना मान रखेंगे, ठीक ना। यही है कारण कि इतना ये संख्या जो है 8 से विभाज्य है। 8 से क्या है, विभाज्य है। 8 से क्या है, विभाज्य है। तो के का मिनिमम मान और मैक्सिमम मान बताना है। के का मिनिमम मान और क्या बताना, मैक्सिमम मान का योग ज्ञात करना है, यानी इसका योग ज्ञात करना है, ठीक ना। मैक्सिमम मान और मिनिमम मान। इसके पहले समझने से पहले एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं। अगर मान लीजिए कोई संख्या, मान लेते हैं, ठीक ना, ऑप्शन रखते हैं कि 2 है, ठीक ना, 2 से कट रहा है। मान लीजिए 4 हम यहाँ पर रख देते हैं, कितना रख देते हैं, 4 लिख देते हैं। अब 4 लिख देते हैं तो क्या 2 से कट रहा, कहिएगा बिल्कुल जो है 2 से कट रहा है। अच्छा, नेक्स्ट अगर नंबर आएगा, अगर मान लीजिए नेक्स्ट निकालना है तो 6 क्या 2 से कटेगा, ये बिल्कुल कटेगा। अगर मान लीजिए 8 लिखना चाहें तो 8 बिल्कुल कटेगा, कटेगा कि नहीं। अगर बोल लिखते हैं 10 क्या 2 से कटेगा, तो कहिए बिल्कुल कटेगा। अच्छा, क्या देख रहे हैं, क्या 4 से 6 गया यानी 2 प्लस हुआ, 6 से 8 गया 2 प्लस हुआ, 8 से 10 गया 2 प्लस हुआ। यानी कह सकते हैं कि अगर कि 2 से कटाना हो, अगर 2 से कटाना हो तो नेक्स्ट वाला संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ता, 2 जोड़ना पड़ता। यानी जिससे आप भाग कर रहे हैं, अगर वह उस संख्या में 2 जोड़ दीजिएगा तो नेक्स्ट वाली संख्या प्राप्त हो जाएगा। यानी 4 है तो यहाँ देखिए 2 से भाग करवाना, तो 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, यही समझाना था, ठीक ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन यही है आपका, ये जो संख्या है 8 से क्या है, विभाजित है। 8 से क्या है, विभाजित है। तो 8 से विभाजित के नियम हम लोग जानते हैं कि लास्ट 3 डिजिट, कितना, लास्ट 3 डिजिट जो है 8 से कटाना है, लास्ट 3 डिजिट। कारण कि 8 से कटने का नियम क्या, लास्ट 3 डिजिट चेक करना पड़ता है, तो लास्ट 3 डिजिट चेक करें। अब अगर लास्ट 3 डिजिट को हम चेक करते हैं तो बताइए क्या रखें के जगह पर, क्या रखें जो 8 से विभाजित हो। तो अगर मान लीजिए हम 0 रखना चाहते हैं, यही ना आएगा पूरा नंबर, तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, डॉट 9 तक आ सकता है। 9 0 से लेकर 9 डिजिट, ये इतना तक ही रख सकते हैं, इससे ज्यादा तो हम नहीं रख सकते हैं, हाँ या ना, कहिएगा हाँ सर। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए हम यहाँ 0 रखना चाहते हैं, तो 0 रखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या कटेगा, नहीं कटेगा, 8 चौक 32 नहीं कट सकता। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए 1 रखना चाहें तो ये हो गया कितना, 136। तो 136 हो गया, तो 136 क्या 8 से कटेगा, तो 8 है का 8 है, यानी 5, 8 से 56। तो इसका मतलब कन्फर्म हो गए कि 136 जो है, 136 जो है 8 से विभाजित है। 136 जो है 8 से विभाजित है, 8 से क्या है, विभाजित है। तो इसका मतलब के का मिनिमम मान तो कन्फर्म है, 1 हो गया।
के का मिनिमम मान क्या हो गया, कन्फर्म 1 हो गया। अगर अगला अगर अगला कटाना हो तो अगर अगला के नंबर कटाना हो तो क्या रखेंगे के जगह पर, तो कहिएगा अभी तुरंत चेक किए कि आप जिससे कटाना चाह रहे हैं अगर नेक्स्ट वाला नंबर निकालना हो तो 8 जोड़कर प्राप्त कीजिए। तो एक के जगह पर 1 है तो 1 को 8 जोड़िएगा, 1 1 में 8 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 9। कितना, 9 आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए आप फिर 9 जोड़िए, 8 जोड़िएगा तो 9 9 8 17, तो 9 8 17 ये डिजिट है। 9 8 17 ये 17 क्या डिजिट है, 17 डिजिट नहीं है। कारण कि डिजिट तो मेरा 1 से लेकर 9 तक न है, 17 संख्या है, तो आपको केवल तो डिजिट ने रखना है। तो इसीलिए क्या हो गया, यहाँ पर के का मैक्सिमम मान जो हो गया, के का मैक्सिमम मान हो गया 9। के का मैक्सिमम मान क्या हो गया, 9 हो गया। नहीं विश्वास है तो देख लीजिए, 936 क्या 8 से कट रहा, बिल्कुल कटेगा, जज कर सकते हैं। 8 है का 8 है तो 1 हो गया, 136 पहले से कट रहा है, तो इसका मतलब के का मिनिमम मान 1, के का मैक्सिमम मान कितना हो गया, 9 हो गया। अब दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों का योग 10 हो जाएगा। दोनों का योग कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, बताइए कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। यदि कौन नंबर क्वेश्चन होगा, 9 नंबर क्वेश्चन, सब बेहतरीन क्वेश्चन है। अभी फिलहाल जो है सीजीएल 2022 में क्वेश्चन ये आया है। बनाइए 9 नंबर क्वेश्चन, बनाने की कोशिश कीजिए, बनेगा। पुराना क्वेश्चन आप लोग पढ़ना ही नहीं है, अपडेटेड क्वेश्चन पढ़ना। करा कि यदि 8 अंकों की संख्या, यदि 8 अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 एक्स वाई 8 से विभाज्य है तो एक्स वाई के कुल संभावित जोड़े क्या है। यदि 8 अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 एक्स वाई 8 से विभाज्य है तो एक्स वाई के कुल संभावित जोड़े क्या है। बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए कह रहा कि 1 2 3 4 और क्या है 5 6 एक्स वाई, ठीक ना। ये जो है ये संख्या जो है 8 से विभाजित है, 8 से क्या है विभाजित है। तो एक्स वाई के संभावित जोड़ा यानी एक्स वाई के जगह पर कितना आप रखिएगा, एक्स वाई के जगह पर क्या क्या मान रखिएगा, जो हमेशा जो होना चाहिए 8 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। 8 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। 8 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। समझे। चलिए इसको समझने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसको भी समझाते हैं। जैसे मान लिया जाए आपको बोल दें कि 600 है, ठीक है, तो 600 क्या 8 से विभाजित है, कहिएगा 8 सती 56, 8 सती 56 और 56 4 रहा, 8 पचे 40 यानी 600 जो है 8 से विभाजित है, बिल्कुल है। अच्छा बताइए अगर बोल दें कि 800, ऐसा कीजिए 648 लिख लीजिए, 648 क्या 8 से विभाजित है, कहिएगा 8 8 64, 8 का 8, बिल्कुल विभाजित है। अगर मान लीजिए आपको बोल दें कि 696 क्या 8 से विभाजित है, तो कहेगा बिल्कुल विभाजित है। क्या कहिएगा, बिल्कुल विभाजित है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहना चाहें, अगर दूसरे शब्दों में अगर कहना चाहें कि बताइए 648 जो है कितना 8 से विभाजित है। दूसरे शब्दों में 848 648 को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 600 प्लस 48, हाँ या ना, 600 प्लस 48, 648 को लिखना चाह रहे हैं, ठीक है ना, 600 प्लस 48
600 क्या 8 से विभाजित है? कहिएगा बिल्कुल विभाजित है सर। 48 भी क्या 8 से विभाजित है। तो यानी क्या सीख रहे हैं यहाँ से? यहाँ से क्या सीख रहे हैं कि अपनी सुविधा के अनुसार हम बड़ी संख्या को दो भागों में तोड़कर भी विभाजित करते हैं तो भी संख्या जो होता है हमेशा विभाजित होता है। यही सीखें। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है जो आपका सीजीएल 2022 में आया, बेहतरीन क्वेश्चन जो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। इसको कीजिएगा लॉन्ग मेथड से तो आपका परिणामी आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए देखिए कॉन्सेप्ट थोड़ा हम सिखा दें आपको। अब बताइए 6x/, क्या है 8 से विभाजित है। तो 8 से विभाजित का नियम क्या है? लास्ट 3 डिजिट चेक करना। कितना? लास्ट 3 डिजिट चेक करना, यानी अंतिम 3 डिजिट चेक करना। तो अगर मान लीजिए 8 से हम क्या है 6x/, तो 6x/, है तो x/, के जगह पर बोल रहा है x/, के जगह पर क्या मान रखें? x/, के जगह पर क्या मान रखें? जो 8 से विभाजित है, यानी x/, जोड़ा है। तो x/, के कितने मान संभव हो सकते हैं? कितने मान संभव हो सकते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। तो बताइए 600 है, 6x/, है तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 600 प्लस x/, 600 प्लस x/, है ना। अभी जस्ट सिखाए कि 624 है तो 600 प्लस 24 लिख सकते हैं। 648 है तो 600 प्लस 48 लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार 6x/, है 6x/, है तो इसका मतलब 600 प्लस x/, है ना। 600 प्लस x/, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताइए 600 जो है 600 जो है 8 से तो पूर्णतः विभाजित है। तो इसका मतलब 600 से तो मतलब रखना ही नहीं है। मुझे चाहिए x/, का पॉसिबल वैल्यू। तो x/, का पॉसिबल वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब x/, तो 0 रख सकते हैं, 0 0, है ना। 0 0 रख सकते हैं ना। 600 प्लस 0 0 तो 600, यानी 8 से विभाजित है, ये भी रख सकते हैं, है ना। अच्छा बताइए अगर मान लीजिए x/, के 0 0 रख सकते हैं और क्या रख सकते हैं 0 8 रख सकते हैं, 0 8 रख सकते हैं ना। 0 0 0 8, है ना। 0 8 भी 8 से कटेगा, कारण 600 तो कट ही रहा, तो इससे मतलब ही नहीं रखना है। 600 से मतलब ही नहीं रखना, 600 तो कट ही रहा पूर्णतः विभाजित। यानी x/, के जगह पर आप ऐसा मान ढूंढिए, x/, के जगह पर आप ऐसा मान ढूंढिए जो हमेशा जो होना चाहिए 8 से विभाजित होना चाहिए। तो इसका मतलब x/, तो 0 0 हो गया, है ना। 0 0 तो 0 0 कोई भी संख्या 0 रहे तो हमेशा सभी संख्या से कटता है। तो x/, के जगह पर 0 0 रख सकते हैं। x/, के जगह पर क्या 0 8 भी रख सकते हैं, है ना। अब बताइए और क्या रख सकते हैं। तो अगर मान ले 8 जोड़ देंगे तो 8 इसमें जोड़ देंगे तो 8 8 16, ये भी कटा तो डॉट डॉट कहाँ तक कटेगा बताइए। तो कहिएगा 12 96, यानी 96 तक जाएगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या देखें कि मेरा x/, का वैल्यू 0 0 भी हो रहा, 0 8 भी हो रहा, और क्या हो रहा 16 भी हो रहा। 8 जोड़ दीजिएगा, कारण कि नेक्स्ट संख्या निकालने के लिए क्या बताए थे कि जो भी संख्या हो तो 8 जोड़ जोड़ के अगला संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो 8 जोड़ दीजिए तो कितना 24, फिर इसी डॉट 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 के 12 8 96 96 तक जाएगा। तो इसका अब तो नहीं जाएगा, अगर 12 जोड़ देंगे तो 3 डिजिट में हो जाएगा।
तो 3 डिजिट तो लेना ही नहीं, एक्स वाई के 2 ही डिजिट ने लेना है। तो इसीलिए यहाँ टोटल संख्या कितना पॉसिबल है। अब बताइए 12 8 96, इसका मतलब 12 संख्या तो इधर और 001 संख्या, तो इसका मतलब टोटल संख्या कितना हो गया, टोटल पॉसिबल वैल्यू मेरा 13 हो गया। टोटल पॉसिबल वैल्यू मेरा कितना हो गया, 13 हो गया। कितना घुराया है आपका क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप। ये तो आराम क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में केवल जांचना है कि किससे विभाजित होगा, 3 से होगा कि 11 से विभाजित कि 9 से कि 12 से। ये तो बहुत आराम क्वेश्चन। चलिए बताइए। इसको कर लीजिएगा। 3 से विभाजित का नियम क्या है, सभी अंकों का डिजिट चेक कर लेना है, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होगा तो कटेगा। जैसे क्या है क्वेश्चन आपका, क्या है 29 18 24 5, 29 18 24 5 यही संख्या। तो इसको बताना है किससे विभाजित होगा, कि 29 18 24 5, ठीक है। इसको बताना है किससे विभाजित होगा। तो 3 से कटने का नियम क्या है, सबसे पहले अच्छा बताइए क्या रहा कि 12, तो 12 कटने का नियम क्या है, 3 गुना 4, 4 तिया 12। तो इसका मतलब जो भी संख्या 12 कटने का नियम क्या, 3 गुना 4, इसका मतलब 3 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए, है या ना। तो 4 से कटने का लास्ट 2 डिजिट चेक करना, तो यहाँ तो 4 से कटेगा ही नहीं, क्यों नहीं कटेगा, कारण 5 है। यहाँ कोई भी संख्या रहता है 40 रहता है तभी कटता है, इसका मतलब 12 से तो नहीं कटेगा। अब 3 से चेक करते हैं, तो 3 से कटने का नियम क्या बताए थे कि आप 3 से कटने का नियम क्या है कि 3 या 3 का मल्टीपल जो भी संख्या रहेगा उसको हटा देंगे। तो देखिए 5 4 9 हट गया, 8 2 10, 10 से 11, 11 2 11 2 13 नहीं कट रहा, 9 कट रहा लेकिन 13 नहीं कटेगा। तो इसका मतलब 3 से नहीं कटेगा, तब जो बचा उससे कटेगा, 11 से कट जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 11। क्या हो जाएगा आंसर, 11। ऑप्शन से कीजिए, नहीं विश्वास है तो देख लीजिए, चेक कर लीजिए। क्या बताए थे कि 11 से कटने स्पेशल नियम कि 2 से चलना है, एक अंक छोड़ देना है, फिर यहाँ चलना है, फिर यहाँ चलना है। अब बताइए 9 यहाँ चलना है, फिर एक अंक छोड़ना, यहाँ चलना है। अब बताइए 2 1 3, 3 2 5, 5 5 10। अब बताइए हो गया 9 8 17, 17 4, 17 4, बताइए 17 4 कितना हो गया, 17 4 21। अब ये दोनों को क्या करते हैं, अंतर करते हैं। तो इसका अंतर कीजिएगा तो कितना आएगा अंतर, इसका डिफरेंट कीजिएगा, 21 और 10 का अंतर क्या है, 11 आ जाएगा ना। 11 से कटने का नियम क्या है, डिफरेंट अगर 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल रहेगा तो कटेगा। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, 11 नंबर क्वेश्चन बनाइए। ये भी मजेदार क्वेश्चन है, 11 नंबर। देख रहे हैं टीसीएस का लेवल क्या है। पहले एकदम टीसीएस जो आपका बहुत ही हल्का हल्का क्वेश्चन पूछ रहा था, लेकिन अब जो लेवल जो हो गया हाई हो गया। जैसे जितना भीड़ बढ़ेगा उतना ही क्वेश्चन का लेवल हाई करेगा, इसलिए जितना जल्दी हो आप नौकरी लीजिए, नहीं तो देरी कीजिएगा तो क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि भीड़ बढ़ेगा तो आपको हटाने के लिए क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाएगा। कारक के का वह अधिकतम मान ज्ञात करें जिसके लिए 6 अंकों की संख्या कितना करा 450 के 1 के 3 से पूर्णतः विभाजित है, कैसे कितना 45 जीरो 45 जीरो 45 जीरो के
1 के, ठीक ना। ये कह रहा है कि 3 से विभाजित है, लेकिन के का क्या होना चाहिए, अधिकतम मान होना चाहिए। ऑप्शन आपको लिख देते हैं, ठीक ना। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन आपको दिया है, दूसरा ऑप्शन 9 है, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है 6, ठीक ना। ये जो है 450K1 के जो 3 से पूर्णतः विभाजित है, डी ऑप्शन में 6, ठीक है। बताइए, बस 3 से विभाजित का नियम क्या है। 3 से विभाजित का नियम हम लोग जानते हैं कि 3 का मल्टीपल जो भी संख्या रहेगा, यानी जो भी डिजिट आएगा उसे क्या कर लेना, हटा लेना। तो बताइए 5 + 4 9, यानी हट गया, ये तो कटेगा। अब बताइए 0 + k + 1 + k, तो इसका मतलब क्या आ गया, k + k 2k, यानी आ गया डिजिटल सम मेरा कितना आ गया, इसका डिजिटल सम आ गया 1 + 2k, 1 + 2k। अब 1 + 2k है, तो इसका मतलब के का मान ऐसा ढूंढते हैं, मैक्सिमम मान पूछ रहा है, के का अधिकतम मान तो कुछ भी हो सकता है, तो लेकिन मुझे तो ऑप्शन में ही टिक करना है, तो ऑप्शन से ही ढूंढ लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ऑप्शन से ही ढूंढ लेते हैं। तो अगर मान लिया जाए सबसे बड़ी इसमें क्या दिखाई दे रहा है, तो सबसे बड़ी मुझे 9 दिखाई दे रहा, तो 9 को के जगह पर अगर रखते हैं तो 9 दूना कितना हो जाएगा, 18, 18 + 1 19, क्या 3 से विभाजित है, कहेगा नहीं, यानी 18 + 1 19, 19 क्या 3 से विभाजित है, कहिएगा नहीं। तो अब क्या हम आते हैं 8 पर, तो 8 पर आते हैं तो 8 दूना 16, 1 17, ये भी 3 से विभाजित नहीं है। तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन अगर 7 चलते हैं यानी ए नंबर ऑप्शन पर, तो 7 दूनी 14, 1 15, 7 दूनी 14, 1 15, यानी के जगह पर अगर 7 रख लेते हैं तो 7 दूनी 14, 1 15, जो कि 15 जो है 3 से विभाजित है, 15 जो है 3 से विभाजित है, इसीलिए मेरा ऑप्शन क्या हो गया, ए। इसीलिए ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए, 12 नंबर क्वेश्चन बनाइए। जितना भी क्वेश्चन है सब हाई लेवल का है, कारण आपका यही पूछेगा। अब जमाना चल गया जो आपका एक लाइन में आपको आंसर आ जाता है, अब वो नहीं आएगा, ठीक ना, आपको बनाना ही पड़ेगा। 12 नंबर क्वेश्चन बनाइए। 83462704 3 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग क्या होगा। स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग क्या होगा, ठीक ना, इसको बताना, ये भी मजेदार क्वेश्चन है। एट थ्री फोर सिक्स टू 8346 2 स्टार 704, ये 3 से क्या है, विभाजित है, 3 से क्या है, विभाजित है। तो स्टार के स्थान पर क्या क्या अंक आएगा, और जो भी अंक आएगा उस अंकों का योग बताना है कितना होगा, बस यही क्वेश्चन आपका। तो हम लोग जानते हैं 3 का नियम क्या है,
कि 3 का जो भी मल्टीपल रहेगा उसे क्या कर लेंगे, हटा देंगे। अब देखिए 3 तो गया, 3 दूना 6, ये भी गया। अब बताइए 8 4 12, ये भी गया। अब बताइए 2 और 7, 7 दूनो ये भी गया। तो इसका मतलब क्या आ गया, स्टार एंड 4 है। तो इसका मतलब 4 है, तो 4 है तो 4 में इसको जोड़ देते हैं, 7 दोनों ही तो हट गया ना। तो 4 है, 4 को 3 से भागा दीजिएगा तो मेरा कितना आएगा, +1 केवल बचेगा। यानी स्टार +1, स्टार +1। अब बताना स्टार के जगह पर क्या क्या संभावित मान हो सकता, क्या हो सकता। अब बताइए, अगर मान लीजिए स्टार के जगह पर मुझे 3 से कटाना है, तो स्टार के जगह पर अगर मान लीजिए हम 2 रखना चाहते हैं, कारण पहले 0 रखेंगे तो 0 1 कटेगा ही नहीं, 1 रखेंगे तो ये भी नहीं कटेगा, कारण 2 आ जाता ना। अगर 2 रखना चाहते हैं तो 2 1 3, 2 1 3, जो कि 3 से कट रहा है। तो इसका मतलब स्टार के जगह पर तो क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। और बताइए स्टार जगह पर क्या रख सकते हैं, तो नेक्स्ट संख्या निकालने के लिए, नेक्स्ट अंक निकालने के लिए क्या करते हैं, 3 3 जोड़ते हैं। 3 जोड़िए इसमें, तो 3 2 5, 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11। 11 डिजिट नहीं है, 11 एक संख्या, इसलिए 11 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब मेरा स्टार का पॉसिबल वैल्यू, मेरा स्टार का पॉसिबल वैल्यू 258 आया। क्या आया, 258 आया। अब 258 आया तो यही अंकों का योग आपसे पूछा है, तो यही अंकों का योग कितना हो गया बताइए, 5 2 7, 8 7 15। तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया, आंसर मेरा कितना आ गया, 15 आ गया। मेरा आंसर कितना आ गया, 15 आ गया। कोई दिक्कत, अब रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक ना। जय हिंद।